और उसके बाद एक हाथी जो ठाकुर जी की रास्ता रोके खड़ा है, महावत है, उसके ऊपर बैठा है। उसने मदरा पिला पिला के हाथी को मतवाला कर दिया है। मार्गनो देई पक्रमाचरम नोचेत सकुंजरम त्वात नियामयम साधनम। भगवान ने उस महावत को कहा, हाथी को हटा ले, रास्ता दे दे मुझे। अम्बष्टाम्बष्ट मार्ग नो देई पक्रमाचरम नोचेत सकुंजरम त्वात नियामयम साधनम। भगवान ने कहा मुझे रास्ता दे दे, नहीं अभी तेरे हाथी सहित महावत तुझे उड़ा दूंगा। और जब हाथी को महावत ने नहीं हटाया तो ठाकुर जी ने हाथी को मार दिया। भगवान ने दोनों पीछे के पैर पकड़े और पैर पकड़ के ऐसा घुमाया, धड़ाम से दे मारा, प्राणांत हो गया। शिवृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और इसके बाद में भगवान आगे चले तो मुष्टिक, चाड़ूर, सल, तोसल, कूट, 5 योद्धा, भगवान ने इन 5 योद्धाओं को भी मारा। पांच प्रकार के जो विषय हैं ना, यही 5 योद्धा हैं। 5 प्रकार के विषय, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, यही 5 विकार हैं। इनको भगवान ने नष्ट कर दिया। आगे चले, कंस मामा बैठा है ऊंचे से सिंहासन पर। भगवान श्री कृष्ण आज कंस के पास पहुंचते हैं। धर्मिष्ठा परिहीयन्ते पापियान् वर्धते जना। कृता वैश्या भयार्दिता वृखलार्दिता त्रातारमलवन्तो वै भ्रमिष्यन्ति महामिया। भगवान ने जाकर के कंस जिस ड्योढ़ी के ऊपर, जिस सिंहासन पर बैठा था, वहां पहुंच गए ठाकुर जी। भगवान जाकर के आज कंस से युद्ध करते हैं। रावण का राम जी से जो युद्ध हुआ है, ऐसा कंस का कृष्ण से युद्ध नहीं हुआ। रावण बहुत ताकतवर था, उसने तपस्या भी बहुत की थी, पर ठाकुर जी के एक तमाचे से ही कंस का तो प्राणांत हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के कंस के केशों को पकड़ा तो कंस बहुत जोर से चिल्लाया, छोड़ दे छोड़ दे। ठाकुर जी ने कहा, जब तूने मेरी माँ देवकी के केस पकड़े थे उसी का बदला लेने आया हूं। तलवार को निकाला कंस ने। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम् न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति माम्। भगवान को तलवार मारने लगा जोर जोर से, पर शस्त्र उसे काट नहीं सकते, जल गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। ऐसे भगवान का कुछ भी बिगड़ा नहीं। अब जिधर तलवार घूमता है, एक कृष्ण है लेकिन हजारों कृष्ण बन गए। हजारों कृष्णों को देख करके आज कंस बेचैन हो गया, इसमें असली कृष्ण कौन सा है। भगवान श्री राम ने जिस समय खरदूषण का संहार किया 14,000 सेना का, तो भगवान ने राक्षसों को राम बना दिया। एक दूसरे को राम रूप देख करके आपस में ही मर गए। यही तो भगवान की माया है। भगवान वैसे किसी को मारते नहीं, भगवान मारते नहीं किसी को,
इसलिए शास्त्र कहता कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव आविपद्यते। कर्म से ही व्यक्ति मर जाता है, जैसा करोगे कर्म वैसा ही फल मिलेगा। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, और यदि कर्म क्षेत्र में आए हो तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। हम लोग ये जो कथा कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं 3 दिन रुकने के लिए, तो 3 जोड़ी कपड़ा ले जाएंगे, पैसे भी ले जाएंगे। 3 दिन की यात्रा के लिए 3 दिन की व्यवस्था करके जाएंगे। आप कहीं शादी में जाते हैं तो पैसा भी ले जाएंगे, कपड़े भी ले जाएंगे, किसी को फोन भी करेंगे, वहाँ एक रूम भी खाली रखेंगे, वहाँ आके हम रात को रुकेंगे। स्टेशन पर जाकर के भी फोन करेंगे कि हम रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे, मोटरसाइकिल लेके आ जाना, हमको उठा ले जाना, फोन तो करेंगे। छोटी सी यात्रा करते हैं तो सारी तैयारी करके चलते हैं, परंतु जो आपकी हमारी अंतिम यात्रा होनी है, हमने उस यात्रा की अभी कोई तैयारी नहीं की, और वो बहुत बड़ी यात्रा है। उस यात्रा में हमें ये गांव के लोग नहीं मिलेंगे, ये समाज के लोग नहीं मिलेंगे, यहाँ जितने लोग बैठे इसमें से कोई नहीं मिलेगा, अकेले ही जाना पड़ेगा। कौन से स्टेशन पर उतरना है इसका कोई ठिकाना नहीं, कोई रूम खाली मिलेगा कोई पता नहीं, चलने की तैयारी कब हो जाए ये भी पता नहीं। तो उस यात्रा के लिए हमने कोई तैयारी की? ये जो आप लोग 7 दिन की कथा सुन रहे हैं, ये उसी यात्रा की तैयारी है। वहां जाकर के आपको यही काम आएगी और कुछ नहीं मिलेगा। साथी है मित्र बिंद के जल गंग पान तक। मरने के बाद कौन किसका होता है? साथी ही मित्र बिंद के जल गंग पान तक, पत्नी भी यदि बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब साथ में, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। ये जो मित्र हैं, जो अपने हैं, ये तो मेला में है, मेला से चले गए तो बिछुड़ गया, कोई नहीं मिलेगा। जो तुम्हारी अर्धांगिनी है वो भी घर के द्वार तक जाएगी, लोग उसको भी वापस कर देंगे, वो भी साथ नहीं देगी। साथी है मित्र बिंद के जल गंग पान तक, पत्नी भी यदि बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। ओ इसके तो आगे ये कथा ही है साथी, इसके तो आगे भजन ही है साथी। हरे के भजन बिनु अकेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। कोई साथ नहीं जाएगा, क्यों जाएगा?
कोई कहता महल हम सोने का बनवाएंगे, कोई कहते सबसे ज्यादा हम धनवान बन जाएंगे। पर ये खबर तुझको नहीं, तेरे जीवन के क्या औकात है। ये तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिना अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। यदि जाएगा तो ये 7 दिन की कथा जाएगी आपके साथ में, निश्चित जाएगी। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किया। प्रगृह्य केशीषु चलित किरीटम निपाति रंगों पर तुंग मंचा। भगवान श्री कृष्ण ने एक मुष्टिक में कंस के प्राण ले लिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया इसलिए शास्त्र कहते हैं कुछ ऐसा करो जिससे परलोक सुधर जाए। और भगवान की शरण में जाने से, संतों की शरण में जाने से तो ये लोग भी सुधर जाता है, परलोक भी सुधर जाते हैं। ऐसे संस्कार डालो घर में, बच्चों के लिए ऐसे संस्कार डालो जिससे आनंद आए, अच्छा लगे। कई लोग तो ऐसे आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। कई लोगों का जन्म होता ही क्यों है, कुछ करके ही नहीं जाते। हॉस्पिटल में पैदा हो गए, हॉस्टल में जीवन बिता दिया और हॉस्पिटल में ही मर गए। जिन्होंने न तो जन्मभूमि को देखा, न समाज को देखा, न क्षेत्र को देखा, वो शहर छोड़ के ही नहीं आए। हॉस्पिटल में पैदा हुए, हॉस्टल में जिंदगी चली गई और हॉस्पिटल में ही मर गए। फिर डेड बॉडी आई। कई लोग ऐसे होते हैं। कुछ ऐसा करो जिससे लोगों के अंदर तुम्हारी पहचान हो, भगवान के लिए भी तुम्हारी पहचान हो। एक आदमी के 4 बेटे थे। किसी ने कहा कितने बेटे? बोले 4। बोले काम क्या करते हैं? बोले 2 जेल में, 2 फरार। 2 जेल में हैं और 2 फरार हैं। तो वो 4 बेटे किस काम थे? यही संदेश हमको ये कथा देती है कि हमको जीवन कैसे जीना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, कंस मामा का उद्धार हुआ। भगवान की मथुरा नगरी में जय जयकार हुई, सभी प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण ने आज कंस का दाह संस्कार किया। और उसके बाद ठाकुर जी को अभिषिक्त किया। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। जय हो जय हो जय हो, देवकी के अष्टम गर्भ की जय जयकार होने लगे। मथुरा नगरी में सभी आनंद, सब प्रसन्न हैं। अब अभी तक तो ब्रज की गोपियां प्रेम करती कृष्ण को, अब मथुरा की महिलाएं, ये मथुरानियां भी कृष्ण को प्रेम करने लगी। हरि सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया।
सांवरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। मेरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हरि बोल। सबकी तालियां बजनी चाहिए। कंस मामा का उद्धार हुआ है, आनंद है। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा ना हो गया। सांवरे 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हरि बोल। एक तो तेरे ओठ पतले, दूसरी लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी लाली लगे। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी लाली लगी, दूसरे लाली लगी। तीसरा तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सांवरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय हो। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, दूसरा काजल लगा। तीसरा 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 नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया।
दीवाना हो गया। सावेरे सूरत पे मोहन दिल 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 दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावेरे 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावेरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावेरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना